मैं सुरेश, हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो यानी कि हमारी हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी के लिए यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। तो क्या हुआ कि मेरा कुछ काम था, तो मैं 2-3 दिन या 4-5 दिन घर से बाहर था और मैं क्लास नहीं ले पाया, और मेरे मुंह में छाले भी हो गए थे, इसलिए मैं थोड़ा क्लास नहीं ले पाया था। तो अभी थोड़ा आराम है, तो आज हम दोबारा अपने क्लास को वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पे हमने हमारी क्लास को छोड़ा था। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि हम पढ़ रहे थे, यानी कि हमने नोडल टिश्यू पढ़ लिए थे। नोडल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, एसे नोड, एवी नोड, एचके वेंडल, प्रकिंजन, 4 प्रकार के नोडल टिश्यू हमने पढ़ लिए थे। तो हम नोडल टिश्यू पढ़ लिए थे, तो हम आगे आज स्टार्ट करेंगे हृदय चक्र। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट भी करना, क्योंकि आपका सपोर्ट और हमारी मेहनत आपके लिए कामयाब, यानी कि आपका सपोर्ट और हमारी मेहनत ही अच्छी है, यानी कि आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं आज हृदय चक्र, यानी कि हार्ट साइकिल होती क्या है, हार्ट साइकिल। ठीक, हृदय चक्र क्या होता है पहले बात तो देखते हैं। ठीक है, हृदय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाओं को, यानी कि हृदय में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि ऑक्सीजन आदान प्रदान, जो भी यानी कि चक्रीय प्रक्रियाएं होती है, यानी कि हृदय चक्र किसे बोलते हैं, यानी कि हृदय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाओं हार्ट साइकिल बोलते हैं, हृदय चक्र बोलते हैं। प्रक्रियाओं को हार्ट साइकिल या हृदय चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट साइकिल, या हिंदी में इसको बोलते हैं हृदय चक्र। ठीक है, यानी कि हार्ट साइकिल किसे बोलते हैं तो आपको मैंने परिभाषा के तौर पर बता दिया है, और इसको थोड़ा समझाऊंगा अभी। तो हम देखते हैं हार्ट चक्र किसे बोलते हैं, यानी कि हृदय में होने वाली जितनी भी चक्रीय प्रक्रियाएं, यानी कि ऑक्सीजन आना जाना, सांस लेना, यानी कि जितने भी, यानी कि लेफ्ट एंगल की लेफ्ट एंट्रियम से राइट एंट्रियम तक है, फिर वेंट्रिकुलर तक है ना, अंगों तक है, जितने भी प्रक्रियाएं होती है उसे हार्ट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, फिर ये तो होगी हमारी परिभाषा। अगर बात की जाए कि इस हृदय चक्र की टाइम की अवधि कितनी होती है, एक चक्र पूरा करने में हृदय को कितना समय लगता है, यानी कि हृदय चक्र की टाइमिंग होती है, वो होती है बहुत ही छोटी से छोटी टाइम होती है। ठीक है, हृदय चक्र का टाइम या अवधि, अगर हम बात करें हृदय चक्र की अवधि की, तो सबसे नॉर्मल अवधि होती है और बहुत ही छोटी होती है, वो होती है 0.8 सेकंड। ठीक है, हृदय को अपना एक चक्र पूरा करने में 0.8 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं, 0.8 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड से भी कम समय में हार्ट साइकिल है जो कंप्लीट हो जाती है। ठीक, प्रोसेस बहुत लंबा है, आप सोचोगे कि इतने समय में कैसे कम हो जाएगी, तो ये हो ही जाती है ना। हृदय चक्र में होने वाली सभी चक्रीय प्रक्रियाओं को हृदय चक्र बोलते हैं। इसकी अवधि होती है जो 0.8 सेकंड होती है। ठीक है, अब ये 0.8 सेकंड किस तरीके से डिवाइड होती है, इसको हम आगे देखते हैं। तब तक के लिए आप इसको देख लो, देखने की बात ही नहीं है, हम बात करते हैं आगे डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि कितनी अवधि होती है, 0.8 सेकंड। यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं 0.8 सेकंड। तो इसका डायलेशन कैसे होता है, ठीक, आलिंद होता है। हार्ट में क्या क्या होता है, एक आलिंद होता है, आपको पता ही है, और एक क्या होता है, निलय, यानी कि ये दोनों होते हैं, दो आपको पता होगा, एक आलिंद और एक निलय। ठीक, हम इनकी बात करें आलिंद और निलय की, तो आलिंद में संकुचन और शीतलन होता है, ऐसे ही निलय में संकुचन और शीतलन होता है। हृदय में हम सांस लेते हैं तो संकुचन और शीतलन होता है, आलिंद और निलय दोनों में। और उसकी टाइमिंग होती है इस पूरे चक्र की, तो वो होती है 0.8 सेकंड, मैंने ये आपको बता दिया। तो इनमें संकुचन का टाइमिंग कितना होता है, शीतलन का टाइमिंग कितना होता है, ये हम बात करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आलिंद में संकुचन टाइमिंग कितना होता है, संकुचन की अवधि कितनी होती है, संकुचन अवधि अगर आपसे पूछ ली जाए कि संकुचन अवधि कितनी होती है, तो इसकी संकुचन अवधि होती है 0.18 सेकंड। कितनी, 0.18 सेकंड, ये याद जरूर रख लेना। यानी कि संकुचन अवधि होती है आलिंद की 0.18 सेकंड, 0.1 सेकंड, सॉरी 0.1 सेकंड होती है इसकी संकुचन अवधि, है जो आलिंद की संकुचन अवधि 0.1 सेकंड होती है, और शीतलन अवधि होती है वो 0.7 सेकंड। ठीक, शीतलन अवधि होती है वो होती है 0.7 सेकंड। ये अपना हो गया 0.8 सेकंड कंप्लीट, यानी कि आलिंद की संकुचन अवधि होती है 0.1 सेकंड, और शीतलन की अवधि होती है वो 0.7 सेकंड होती है। अगर ऐसे ही निलय में संकुचन और शीतलन की बात की जाए, तो वो होती है, निलय में होती है वो संकुचन या शीतलन की अवधि होती है, संकुचन की अवधि होती है वो 0.3 सेकंड होती है। कितनी, संकुचन की
अवधि वो होती है 0.3 सेकंड, ठीक। और शिथिलन की अवधि पूछी जाए, शिथिलन की अवधि होती है वो 0.5 सेकंड। अब मैं आपको बता दूं कि 0.8 सेकंड होता है हर साइकिल की अवधि। तो आपसे आनंद की अगर संकुचन की अवधि याद है तो आप शिथिलन की अवधि बता सकते हो। ऐसे ही आपको निलय की अगर शिथिलन की अवधि याद है तो आप संकुचन की अवधि बता सकते हो, ठीक है। कैसे? अगर संकुचन की अवधि 0.1 सेकंड है तो कुल होती है 0.8 सेकंड, तो 0.1 सेकंड तो संकुचन की, बाकी की बची हुई शिथिलन की होगी यानी 0.7 सेकंड। निलय की अवधि संकुचन की वो 0.3 सेकंड है, तो शिथिलन की कितनी बचेगी 5 यानी 0.5 सेकंड। ये तो इनकी अवधि के बारे में, यानी कि कौन कितना देर तक शिथिलन या संकुचन होने में टाइम देता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे पूरी हर्ट्ज साइकिल की कि हर्ट्ज साइकिल में होता क्या क्या, कैसे कैसे होता है, तो हम इसको तार आगे देखते हैं, ठीक है। अब एक इसमें यानी कि शिथिलन संकुचन तो हो गया, पर इसमें एक संयुक्त शिथिलन होता है यानी कि संयुक्त अनुशीतलन जिसे बोलते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे आगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, यानी कि अभी तो आगे बात करनी है यार, धन्यवाद से अभी तो इतनी सी क्लास हुई है। अब बात करते हैं अनुशीतलन, संयुक्त अनुशीतलन की, जॉइंट संयुक्त अनुशीतलन। ठीक, संयुक्त अनुशीतलन क्या होता है, यानी कि इस अवस्था में हृदय के चारों कक्ष जो विश्राम अवस्था में होते हैं, यानी कि थोड़ा टाइमिंग होता है जिसमें यानी कि चारों कक्ष जो आराम करते हैं, यानी कि क्या होता है कि इस अवस्था में, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। इस अवस्था में हृदय के चारों कक्ष, यानी कि चारों कक्ष कौन कौन से, आलिंद और निलय, दो दो होते हैं, चारों कक्ष विश्राम अवस्था में होते हैं, विश्राम अवस्था में होते हैं, ठीक। इससे ही संयुक्त अनुशीतलन कहते हैं। यानी कि संयुक्त अनुशीतलन किसे कहते हैं, यानी कि हृदय के चारों कक्ष, यानी कि राइट एंट्रियम और लेफ्ट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये चारों है जो विश्राम अवस्था में होते हैं, ठीक है। विश्राम अवस्था में होते हैं, इसको ये क्या बोलते हैं, संयुक्त अनुशीतलन। और यानी कितनी देर तक विश्राम अवस्था में रहते हैं, तो संयुक्त अनुशीतलन है, इसकी अवधि कितनी होती है ये बात करते हैं। यानी कि संयुक्त अनुशीतलन की अवधि की बात की जाए, अवधि की बात की जाए, किसकी, अवधि की, यानी कि मैंने आपको उसकी अवधि तो बता दी थी, किसकी, हृदय चक्र की, और क्या बोलते हैं हर्ट्ज साइकिल और आलिंद निलय के संकुचन और शिथिलन की। अगर इसके संयुक्त अनुशीतलन की अवधि देखी जाए तो वो होती है 0.4 सेकंड, कितनी, 0.4 सेकंड, यानी कि 0.4 सेकंड तक हमारा हृदय है जो विश्राम अवस्था में होता है, यानी कि हृदय के चारों कक्ष हैं वो विश्राम अवस्था में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हर्ट्ज साइकिल होती क्या है, हर्ट्ज साइकिल कैसे होती है, तो इसके बारे में हम इसी क्लास में पढ़ेंगे और हर्ट्ज साइकिल को अच्छे से समझेंगे, चाहे एक ही क्लास पूरी हमें हर्ट्ज साइकिल में लग जाए, ठीक है। तो हम हर्ट्ज साइकिल को समझते हैं, यानी कि हमारा हृदय चक्र जो कैसे होता है, तो हर्ट्ज साइकिल, ठीक, हर्ट्ज साइकिल पढ़ते हैं। तो हर्ट्ज साइकिल, हमारा जो हर्ट्ज साइकिल जो स्टार्ट होता है कि संयुक्त अनुशीतलन से, यानी कि संयुक्त अनुशीतलन में होता है, अनुशीतलन हमारा हर्ट, ठीक, संयुक्त अनुशीतलन, इसकी अवधि होती है वो 0.4 सेकंड होती है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक। यानी 0.4 सेकंड तक हमारा हृदय है जो, यानी संयुक्त अनुशीतलन होता है, चारों कक्ष जो विश्राम अवस्था में होते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि आलिंद स्राव से रक्त ग्रहण करता है, ठीक है। संयुक्त अनुशीतलन की बात क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में लिखूं या लॉन्ग में, शॉर्ट में लिखूंगा, देख, आलिंद की जगह मैं ए भी लिख सकता हूं और निलय की जगह मैं बी भी लिख सकता हूं, क्योंकि ए का होता है एंट्रियम, ठीक। पहले मैं साइड में लिख देता हूं, जो आपको समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप लॉन्ग में लिख सकते हो। देखिए यहां पे बताता हूं, ए मींस क्या होता है, एंट्रियम, एंट्रियम जिसको हिंदी में बोलते हैं आलिंद, ठीक। मैं वहां पे शॉर्ट फॉर्म ही काम में लूंगा क्योंकि बोर्ड छोटा भी है, और बी का मतलब होता है वेंट्रिकुलर, यानी बी का मतलब वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल, यानी बी का मतलब होता है वेंट्रिकल, क्या होता है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं निलय हिंदी में, ठीक। मैं वहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज लूंगा क्योंकि जो आपको एक ही पेज पर पूरा अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म इसकी यूज लूंगा, ठीक है। संयुक्त अनुशीतलन के बाद क्या होता है कि जो आलिंद है, यानी कि आलिंद क्या सिराओं से रक्त ग्रहण करता है, कहां से, सिराओं से, क्या करता है, रक्त ग्रहण करता है। संयुक्त अनुशीतलन होता है, उसके बाद में क्या करता है, स्राव से रक्त ग्रहण करता है। कौन करता है, फर्स्ट में जो रक्त ग्रहण करता है वो आलिंद करता है स्राव से,
यानी कि किसको अशुद्ध रक्त को ग्रहण करेगा। मैंने आपको बता भी दिया था कि कौन सा है जो एंट्रियम है, कौन सा वेंट्रिकल है जो रक्त ग्रहण कर, कौन सा है जो शुद्ध करता है और कौन सा है जो अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है। ये मुझे फिलहाल याद नहीं है, आपको याद हो गई, ठीक है। एंट्रियम है जो स्राव से रक्त ग्रहण करता है। अनुसरण अनुशीतलन के बाद हर साइकिल की फर्स्ट स्टेप ये होती है कि अब इसने रक्त ग्रहण कर लिया तो क्या होगा कि रक्त के दाब के कारण अब भाई स्राव, यानी कि जैसे कि आपको मैंने हर साइकिल में बताया था द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट, है ना। तो अगर निलय ने, किसने, आलिंद ने, अगर आलिंद ने रक्त ग्रहण कर लिया हो तो उसमें रक्त बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई डिब्बा है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, जैसे कि ये हमारा क्या है, आलिंद है ना। इसके ऊपर मैंने आपको बताया थे द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट बताए थे। अब इसने ये रक्त ग्रहण कर लिया तो ये पूरा बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। अब फुल हो जाएगा तो इस पे एक दाब पड़ेगा जिससे क्या हो जाएंगे, फूट जाएंगे। तो यानी कि मैं आपको बताता हूं कि रक्त के दाब के कारण त्रिवल्ली में द्विवल्ली कपाट बन जाते हैं। क्या, रक्त के दाब के कारण द्विवल्ली व त्रिवल्ली कपाट खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक। यानी कि संयुक्त अनुशीतलन के बाद जब आलिंद ने जो रक्त ग्रहण करता है तो आलिंद में उपस्थित द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट है जो रक्त के दाब के कारण क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक। अब भाई रक्त के यानी कि द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट खुल जाएंगे तो रक्त को रास्ता मिल जाएगा। अब रक्त को रास्ता मिल जाएगा तो रक्त बाहर की तरफ जाएगा। तो यानी कि अगर द्विवल्ली त्रिवल्ली कपाट खुल जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि रक्त है जो निलयों की ओर गति कर जाता है, निलयों में चला जाता है, ठीक। क्या होता है, रक्त आलिंदों से निलयों में जाने लगेगा। यानी कि रक्त कपाट खुलने के बाद क्या होगा, रक्त आलिंदों से कहां पे जाने लगेगा, निलय में, आलिंदों से निलय में जाने लगेगा, निलय में जाने लगेगा, ठीक। क्या होगा कि भाई द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट खुल जाएंगे तो रक्त जो आलिंद से किसमें चला जाएगा, निलय में। सबसे पहले तो किसने श्राव से ग्रहण किया, आलिंद ने, फिर रक्त दाब के कारण द्विवल्ली त्रिवल्ली कपाट खुल जाएंगे, फिर आलिंद से निलय में जाने लगेगा, ठीक है। भाई निलय में जाने लगेगा तो क्या होगा कि आलिंद में संकुचन होगा या संतुलन होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर रक्त आलिंद से निलयों में जाएगा तो आलिंद में क्या होगा, क्या होगा, संकुचन होगा, यानी कि वो दबेंगे, यानी कि कमजोर पड़ जाएंगे। तो क्या होगा, आलिंद में संकुचन, एट्रियम में संकुचन, क्या होगा, एट्रियम में हो जाएगा संकुचन, ठीक है। एट्रियम में क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, ठीक। एट्रियम में क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। और संकुचन की मैंने आपको टाइमिंग भी बताई थी, आलिंद में संकुचन की टाइमिंग कितनी होती है आप मुझे बताओ। तो आलिंद में संकुचन की टाइमिंग होती है जो 0.1 सेकंड होती है, यानी कि एट्रियम में जो संकुचन की टाइमिंग होती है वो 0.1 सेकंड होती है और 0.1 सेकंड तक आलिंद में क्या होगा, संकुचन होगा, ठीक है। इसके बाद में निलय में रक्त प्रवाह 30% बढ़ जाएगा, यानी कि निलय वेंट्रिकुलर में रक्त प्रवाह क्या हो जाएगा, रक्त प्रवाह 30%, क्या होगा, रक्त प्रवाह 30% से बढ़ जाएगा, यानी कि 30% से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई उसमें रक्त ज्यादा जाता जाएगा तो उसमें रक्त प्रवाह तो अपना बढ़ना ही है। यानी कि किसी, जैसे कि कोई तालाब है, ये कम गहरा है, यानी एक तालाब है, ये ज्यादा गहरा है। इसमें अगर पानी की मात्रा ज्यादा होगी और ये नाली जा रही है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो अपना इसमें क्या पानी जाने लग जाएगा। तो यानी कि रक्त प्रवाह जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी जाएगा। तो इसी प्रकार क्या होगा कि आलिंद से वेंट्रिकुलम में जाएगा, वेंट्रिकुलम एंट्रियम में अगर संकुचन होगा तो इसमें रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा, यानी कि वो प्रेशर देगा, दब जाएगा तो रक्त प्रवाह तो अपना बढ़ना ही है, आपको पता ही है, ठीक है। क्या होगा भाई, रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इसके बाद में जो होगा वो होगा कि रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा तो रक्त यहां से खाली हो जाएगा, तो यानी कि बी मतलब वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मतलब निलय, यानी निलय में क्या होगा, संकुचन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, संकुचन, ठीक भाई। निलय में क्या हो जाएगा, संकुचन। आप इसको उतार लो इस स्टेप को, इसके बाद में हम आगे और लिखेंगे, साइड में यहाँ पे आना नहीं, फिर आपको गड़बड़ी होगी। तो आप पहले इसको उतार लो, उतारने के बाद जस्ट मैं इसको दोबारा समझा दूंगा और शॉर्ट फॉर्म में दोबारा इसको समझा दूंगा। पहले तो आपको इसको लॉन्ग फॉर्म में समझा देता हूँ, फिर आपको इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी समझा दूंगा, ठीक है। क्या होगा कि संकुचन अनुशीतलन होगा, संयुक्त अनुशीतलन 0.4 सेकंड का होता है। उसके बाद में सिराव से रक्त ग्रहण करता है, आलिंद सिराव से रक्त ग्रहण करेगा, फिर रक्त में दाब बढ़ जाएगा, आलिंद में तो द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट खुल जाएंगे तो क्या होगा कि वो रक्त निकल जाएगा बाहर किसकी साइड, निलय की साइड। निलय में रक्त निकल जाएगा तो भाई आलिंद में तो खाली हो गया तो संकुचन तो हो ही जाएगा। फिर संकुचन हो गया, उसके बाद में जिसमें जाएगा, यानी कि किसमें जाएगा, निलय में जाएगा। निलय में जाएगा तो उसमें रक्त की मात्रा बढ़ेगी, तो उसमें रक्त प्रवाह भी बढ़ेगा। अगर रक्त प्रवाह बढ़ेगा तो यानी कि रक्त बाहर भी जाएगा, ध्यान रखना। यानी कि अगर उसमें रक्त की मात्रा बढ़ेगी तो अपना रक्त प्रवाह के द्वारा यानी बढ़ जाएगा और बाहर निकलता जाएगा। अगर रक्त बाहर निकलता जाएगा तो फिर निलय में क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। ये इसको उतार लो, फिर मैं आपको दोबारा लिखता हूं इसके आगे के स्टेप, ठीक है।
उतार लिया होगा। ठीक, अब इस स्टेप इसके आगे की प्रोसेस को मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं कि क्या होगा निलय में संकुचन। निलय यानी कोष्टक में मैं बी भी लिख देता हूं क्योंकि आप समझ जाओ मैं वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं। निलय में क्या होगा, संकुचन होगा। अब निलय में संकुचन के बाद में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या होता है कि निलय में संकुचन हो गया बाहर गया, तो मैंने एक अर्धचंद्राकार कपाट बताए थे जो आधे चांद के आकार के होते हैं। ठीक है, बताया था मैंने आपको, हाँ बताया था वही। ठीक है, तो क्या होगा इस दौरान अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे और द्विवल्ली त्रिवल्ली कपाट बंद हो जाएंगे। ठीक है, उनसे रक्त बाहर निकल जाएगा। फिर बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा कि देख निलय में संकुचन हो गया, तो इसके दौरान इस दौरान अर्धचंद्राकार कपाट चंद्राकार कपाट खुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे और द्विवल्ली त्रिवल्ली कपाट बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो द्विवल्ली त्रिवल्ली कपाट खुले हुए थे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। द्विवल्ली व त्रिवल्ली कपाट बंद हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, कपाट बंद हो जाएंगे। ठीक, ये बात थी, है ना। यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे तो द्विवल्ली त्रिवल्ली कपाट बंद हो जाएंगे जिससे वापस रक्त नहीं आ पाएगा उसमें। तो यानी कि फिर हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा कि वही धमनी रक्त को अंगों तक पहुंचाती है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट है, अगर ये खुल जाएंगे तो ये बाहर चले जाएंगे रक्त, बताया था ना। तो ऐसे रक्त कहां पर चला जाएगा, रक्त है जो धमनियों में जाएगा। कहां पर जाएगा रक्त, कहां पर चला जाएगा, रक्त धमनियों में जाएगा, धमनियों में जाएगा। ठीक, कहां पर पहुंच जाएगा, रक्त धमनियों में पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर रक्त अगर धमनियों में पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि भाई निलय से तो पूरा रक्त बाहर निकल के धमनियों में पहुंच गया, तो धमनियों में पहुंच जाएगा तो वो वापस क्या हो जाएगा, शिथिलन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो धमनियों से फिर निलय में क्या होगा, शिथिलन होगा। निलय में दोबारा क्या होगा, निलय में शिथिलन होगा क्योंकि वो रक्त आता रहेगा, ऐसे साइकिल चलती रहेगी। निलय में शिथिलन हुआ, फिर निलय में शिथिलन के बाद में क्या होगा कि अर्धचंद्राकार कपाट है जो खुले थे वो वापस बंद हो जाएंगे। ठीक, चंद्राकार कपाट बंद हो जाएंगे। ठीक, अब बंद हो जाएंगे तो इसके बाद में अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो गया तो पूरा प्रोसेस यहां पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये हो गया हमारा पूरा हर्ट साइकिल। तो अब दोबारा क्या होगा कि संयुक्त अनुशीतलन होगा। क्या होगा, संयुक्त अनुशीतलन। ठीक, संयुक्त अनुशीतलन में हर्ट चला जाएगा, यानी कि 0.4 सेकंड के लिए दोबारा विश्राम अवस्था में चले जाएंगे 4 मिनट। ये तो था हमारा हर्ट साइकिल आज। यानी कि हमने इतना बड़ा हर्ट साइकिल, अगर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम